हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे डिलीट कमांड अंडर डीएमएल कमांड्स ऑफ एसक्यूएल। सो ये पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हम डिटेल डेटाबेस का कोर्स करेंगे विच इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर एनी क्लास। आप चाहे क्लास 12th में हो या आप बीसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, जहाँ पे भी आपको डेटाबेस मैनेजमेंट आता है, we will be covering all the topics related to that in this course, right? So अभी हम SQL कर रहे हैं. We have started with DML commands. कल हमने insert into करा था. आज की command है delete. So delete is used to delete the data from your table. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने टेबल में से कुछ डेटा को डिलीट कराना है. सो आप वो कैसे कराओगे? हाउ वुड यू डिलीट? सो बिफोर वी एक्चुअली एग्जीक्यूटेड, इससे पहले कि हम इसको चला के देखें एसक्यूएल में, लेट्स लुक एट द सिंटेक्स. हाउ डू वी राइट इट? डिलीट कीवर्ड है, स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एसक्यूएल केस इनसेंसिटिव है. अब आप क्या लिखोगे? डिलीट फ्रॉम. फ्रॉम इज अनदर कीवर्ड. उसके बाद आएगा टेबल का नाम. ये टेबल के नाम वाली जगह पर कुछ भी हो सकता है. सो डिलीट फ्रॉम, जो भी आपके टेबल का नाम है वो आपको लिखना है. दैट इज इट. आप इतना लिख के भी छोड़ सकते हो. अदर पॉसिबल सिंटेक्सेस कि हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम और उसके साथ आप लगा सकते हो वेयर कंडीशन. सो वेयर कंडीशन इज ऑप्शनल. सो अगर कंडीशन नहीं है, अगर आपने सीधा लिख दिया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो उससे क्या होगा? सारी की सारी रोज डिलीट हो जाएंगी. जितना भी डेटा है आपके पास टेबल में, दैट विल बी डिलीटेड. पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा. तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने एक ट्रंकेट टेबल कमांड भी बताई थी, तो ये तो सेम हो गया वही ट्रंकेट टेबल जैसा, है ना? सो दिस इज सेम एज ट्रंकेट टेबल कि सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा. बट एक्चुअली इट इज़ नॉट सेम एज ट्रंकेट टेबल, क्योंकि ट्रंकेट टेबल DDL कमांड है, वो ऑटो कमिट होती है. उसको हम रोल बैक नहीं कर सकते, मतलब उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते. वंस इट इज़ डन, इट इज़ डन. ठीक है, लेकिन डिलीट से अगर आप डिलीट करते हो और लेटर एग्जीक्यूट करने के बाद रियलाइज होता है कि गलती से हो गया, कई बार हो जाता है ना, हम गलती से एंटर प्रेस कर देते हैं या टेबल का नाम गलती से कुछ और लिख दिया, डिलीट किसी और में से करना था. सो अगर गलती से डिलीट हो गया तो आप उसको वापस ला सकते हो. वी हैव अ कमांड कॉल्ड रोल बैक विच स्टैंड्स फॉर अनडू. सो उसकी हेल्प से हम उसको वापस ला सकते हैं, पर ट्रंकेट टेबल को वापस नहीं ला सकते. अब आपको सारे डिलीट नहीं करने, आपको कंडीशन देनी है. लाइक आपको एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को डिलीट करना है, तो आप लिख सकते हो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 1006. सो इट विल डिलीट ओनली दैट स्टूडेंट जिसका एडमिशन नंबर 1006 होगा. आप चाहते हो कि वो सारे स्टूडेंट डिलीट हो जाएं जिनके मार्क्स 30 से कम है, तो आप वो भी लिख सकते हो. यू कैन राइट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स लेस देन 30. सो कोई भी कंडीशन इज टोटली अप टू यू. जो भी कंडीशन है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वी कैन गिव दैट एंड अकॉर्डिंगली इट कैन बी डिलीटेड. जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका टेबल है जो हमने कल बनाया था, स्टूडेंट टेबल. ये हमने इसके अंदर डेटा इंसर्ट किया था. ठीक है, अब इसके अंदर से मैं पायल के रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहती हूँ. उससे पहले कि मैं कुछ भी डिलीट करूँ, मैं यहाँ पे एक कमांड लिख रही हूँ, सेट ऑटो कमिट इज इक्वल टू 0. बाय डिफॉल्ट माई एसक्यूएल में ऑटो कमिट ऑन होता है. ऑटो कमिट नाम से पता चल रहा है, कमिट का मतलब है सेव. ऑटो कमिट मतलब ऑटोमेटिकली कमिट कर दो, मतलब ऑटोमेटिकली सेव कर दो. आपने उसको ऑफ कर दिया. अब जब तक हम कमिट नहीं लिखेंगे सेव नहीं होगा. ठीक है, अब आपने यहाँ लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट. ठीक है, और आपने कोई कंडीशन नहीं दी एंड यू प्रेस एंटर, तो क्या कह रहा है? 4 रोज अफेक्टेड. ठीक है, 4 रोज अफेक्टेड. मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट चलाया तो क्या हुआ? एम्प्टी. सारी रोज डिलीट हो गई, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास. आपको उसको वापस लाना है तो आप क्या लिखोगे? रोल बैक. रोल बैक के बाद आपने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. यू कैन सी योर डेटा इज बैक. सो जादू है ना. सो हमारे पास डेटा वापस आ गया. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से क्या हुआ? योर डेटा इज बैक. क्लियर? दिस इज वन थिंग. अगर आपको सिलेक्टेड रिकॉर्ड डिलीट करने, आप सिलेक्टेड डिलीट कर सकते हो. आप लिख सकते हो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, देन आई कैन राइट वेयर क्लास इज इक्वल टू 10. तो अब ये नल वाला जो है बेचारा वही रह जाएगा, बाकी के सारे डिलीट हो जाएंगे. 3 रोज अफेक्टेड. अब आप सिलेक्ट करोगे तो यू आर लेफ्ट विद ओनली 1. यू वांट टू गेट देम बैक, सो इफ यू वांट टू गेट देम बैक यू हैव रोल बैक. ठीक है,
अब अगर आपने यहाँ पे कोई और डिलीट किया, ये आ गए। अब मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ठीक है, डिलीट करना है हमें। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आई राइट एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 122। सो पायल का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। 1 रो डिलीटेड, आपने ये किया, गॉन। अब देखो मैंने क्या किया, अब मैंने लिख दिया कमिट। कमिट का मतलब होता है सेव करना। सो आपने कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद एक बार फिर से मैं सेलेक्ट करके दिखाती हूँ, 3 रिकॉर्ड्स हैं। अब आपने किया रोल बैक, ठीक है। इसके बाद मैंने फिर से सिलेक्ट किया, बट पायल का रिकॉर्ड वापस नहीं आया। सो दैट शोज कि अगर आप एक बार कमिट कर चुके हो तो वापस रोल बैक नहीं हो सकता। सो एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद फिर वो रोल बैक की भी नहीं सुनता है ना। सो एक बार कमिट हो गया तो फिर वो अनडू नहीं होगा, वो कैंसिल नहीं हो सकता। सो वंस यू कमिटेड, इसलिए बाय डिफॉल्ट जो होता है ऑटो कमिट ऑन होता है कि जैसे जैसे हम लिखते हैं कमिट होता जाता है, आप रोल बैक चलाओगे नहीं चलेगा। सो इसलिए हमने ऑटो कमिट को ऑफ किया था, समझ आया। पर ये रोल बैक और ऑटो कमिट जो स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर नॉट योर DML कमांड्स, दीज आर ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, या आप इसको ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंडर पढ़ते हो, ठीक है। सो कौन कौन सी हैं? कमिट विच मीन्स सेव, जो भी आपने देख लिया कि कैसे वर्क करता है। देन वी हैव रोल बैक, ये मैं बाद में एक बार और डिटेल में कराऊंगी, बट दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन फॉर द सेम। एंड सेट ऑटो कमिट, 0 का मतलब है ऑफ, 1 का मतलब है ऑन। सो इट कुड बी 0 और 1। एक और होता है हमारे पास विच इज़ कॉल्ड सेव पॉइंट, सो दैट वी विल बी डूइंग लेटर। जब हम ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स को डिटेल में करेंगे तब हम इसको करेंगे, बट अभी आपके पास ये बेसिक था। और ये हमने क्यों किए? ताकि हम डिलीट को समझ सकें और डिलीट को ट्रंकेट टेबल से डिफ्रेंशिएट कर सकें। सो आई होप आपको डिलीशन अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि डिलीट कैसे करते हैं। सो वेरी सिंपल क्वेरीज यू हैव टू राइट टू डिलीट। अब आपका टास्क क्या है कि आपको नीचे कमेंट्स में लिखना है। कमेंट्स में आपको क्या लिखना है? कमेंट्स में आपको लिखनी है क्वेरी टू डिलीट दोज स्टूडेंट्स who are in class 12th. So they are pass out now. अब मुझे उनको सबको डिलीट करना है। So delete those students who are in class 12th, एक क्वेश्चन। और एक करना है to delete student named रवि। So आपको उस स्टूडेंट को डिलीट करना है जिसका नाम रवि है। सो इन दोनों के लिए आप आंसर लिखेंगे कमेंट्स में। अगर आप हर असाइनमेंट के आंसर्स कमेंट्स में लिख रहे हो और आप पूरा का पूरा कोर्स देखोगे तो एट द एंड यू विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट फॉर ऑनलाइन completing this course from my channel, and the certificate will be issued by Subhash Educational Trust, which is a government recognized trust. So your certificate would be valid everywhere if you show for internal placements or for internships or whatever, right? So that is it for this video. Do like it, do share it, do subscribe the channel in case you haven't subscribed yet. And by the time I upload more, keep watching, keep learning, keep coding.